प्रयागराज जिले के हंडिया विकास खंड क्षेत्र के रामपुर सदहुला का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आजादी के 75 साल बाद भी आज तक यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील सिंह है उसे आवास नहीं मिल पाया है, जबकि प्रधानमंत्री ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हर गरीब को घर देने का वादा किया है। सुनील सिंह का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी हंडिया को आवेदन करने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम तो आया, लेकिन आरोप है कि प्रधानपति अशोक भाटिया ने सुनील सिंह से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सुनील सिंह ने रिश्वत नहीं दी तो प्रधानपति ने अधिकारियों से मिलीभगत करके सुनील सिंह को अपात्र घोषित करवा दिया। पीड़ित सुनील मामले की लिखित शिकायत मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज और जिलाधिकारी प्रयागराज से कर चुके हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कब होगी ऐसे लापरवाह लोगों पर कार्रवाई, ये तो सवाल उठना लाजमी है। आइए अब इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनीष यादव हमारे साथ। तो मनीष जी बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र के विकासखंड हंडिया क्षेत्र के रामपुर का है। मामला ये है कि आजादी के 75 साल के बाद भी अगर किसी गरीब को आवास के नाम पर किसी प्रधान द्वारा या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अगर रिश्वत मांगी जाए तो ये कानून के विरुद्ध है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक गरीब परिवार जब इतने दिन से आवेदन कर रहा है, आखिर उसकी सुनवाई होने के बाद उसके नाम पे आवास जो है अलॉट हुआ, इसके बाद जो प्रधान द्वारा 25,000 रुपए का रिश्वत मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी मनीष जी, जिस तरीके से मुख्य विकास अधिकारी के पास और साथ ही जिलाधिकारी के पास भी शिकायत जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही ना होना कहीं ना कहीं संदेहास्पद तो नजर आता ही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीड़ित सुनील सिंह जो है लगातार, चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी हो या फिर जो जिले के आला अधिकारी हैं डीएम साहब वो हुए या फिर खंड विकास अधिकारी हंडिया हुए, सबके पास वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो लगातार आवेदन लेकर जा रहा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाह अधिकारी हैं वो जरा से पैसे के लिए, थोड़ी सी रिश्वत के लिए जो है अपना ये आपा एक तरीके से खो बैठते हैं, जो क्योंकि भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आवास नहीं मिल पाएगा, ये नजारा है यहाँ का। जी मैम। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मनीष जी ये केवल आवास योजना की ही बात नहीं है, अन्य योजनाओं में भी इसी प्रकार के मामले लगातार सामने आते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, क्या प्रशासन को इसकी ओर कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, इसमें एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ये फरमान जारी कर रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को यदि रिश्वत लेते हुए या भी इन सब चीजों में संलिप्त पाया गया तो उनके विरुद्ध जो है कड़े एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सेम हाल है कि अगर पीड़ित परेशान है उससे पैसे भी ले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको आवास भी नहीं दिया जा रहा है। समस्या ये है कि अगर प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि हर गरीब के पास घर व्यवस्थित तरीके से दिया जाएगा, आखिर उनके ही अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हैं, सारे सिस्टम की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनीष जी, एक सवाल ये भी उठता है, जबकि देखा जाए कि शासन का कार्य होता है योजनाएं बनाना, प्रशासन का कार्य होता है उन्हें लागू करना और निम्न तबके तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलीभगत सबकी ही सामने आ रही है। मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है, उनका कोई बयान सामने आया है इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपसे बताना चाहूंगा, हंडिया खंड विकास अधिकारी को मैंने 7 बार कॉल किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यहीं पर मैं आपको बता दूं, सुनील सिंह जो पीड़ित हैं उनका आरोप ये लगातार अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानपति जो इनसे 25,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, उसकी शिकायत जब जिले के आला अधिकारियों से की गई तो उनके द्वारा जो है इस मामले को टाल मटोल करके खटका दिया गया। उस प्रधानपति के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें कार्रवाई न होना एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर जब खंड विकास अधिकारी के मामले में जो इस मामले को लेकर पीड़ित जो है उनके पास तक पहुंचा, उनके संज्ञान में आया ये मामला, अगर संज्ञान में आते हुए भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जी बिल्कुल, जो भी इतना सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं, उनकी कोई भी बातें सही नहीं है। जी
जी बिल्कुल, मनीष जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो सारे वादे खोखले ही नजर आ रहे हैं और लगातार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। धन्यवाद।